आगे बढ़ाएं उससे पूर्व कुछ हमें सुनने मिला। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज जी अभी तक आप भूमिका ही बना रहे हैं, पढ़ाओ तो सही। हाँ, उच्चारण कराओ, अर्थ बताओ। हाँ, तो उच्चारण शुरू कर दें क्या? नहीं, कुछ लोगों को आकुलता सी हो रही है। किसी को आकुलता तो नहीं हो रही? क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के व्यक्ति आया है वो तो भक्तामर सीखने के लिए आया, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और जहाँ तक हम समझते हैं सभी पढ़े लिखे लोग हैं, उच्चारण करना तो सभी जानते ही हैं। जानते हो? नहीं तो आज वर्तमान काल में बहुत सारे YouTube में आपको मिल जाएंगे उच्चारण। ऐसे भक्तामर स्तोत्र के, अन्य कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र के पाठ मिल जाते हैं। तो उससे भी हम सीख सकते हैं। घर बैठे बैठे नहीं सीख सकते, सीख तो सकते हैं। और रही शब्दार्थ की बात, तो ये पुस्तक है ही, इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ है। भक्तामर प्रणत, तो भक्त का अर्थ क्या है, अमर का अर्थ क्या है, प्रणत का अर्थ क्या है, सम्यक प्रणम्य का अर्थ है। ये आप लोगों तक मिल गई? PDF पहुंच गई? ग्रुप में पहुंचा दी थी वैसे इसकी शाब्दिक अर्थ की PDF मिल गई? तो शाब्दिक अर्थ तो आपको पुस्तक में मिलती ही आता है। फिर क्या आवश्यकता होती कि हम गुरु मुख से कुछ सुने? क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे, ग्रेजुएट तो सभी लोग होंगे। और मान लीजिए ग्रेजुएट नहीं भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो वह पढ़ना जिनवानी को तो जानते ही हैं। और कुछ पढ़ना ना जानते हो, लेकिन भक्तामर पढ़ना तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो देखना, जानना अलग है, लेकिन उसका फल मिलना अलग है। यदि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने मात्र से फल की प्राप्ति होना होता तो आज तक हो गई होता, नहीं हो गया होता। तो क्यों फल की प्राप्ति नहीं होती है, आज उस विषय को ले लेते हैं। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? भक्तामर स्तोत्र क्यों पढ़ना चाहिए। कल क्या पढ़ा था? भक्ति क्या होती है। चलो आज एक विषय और पढ़ते हैं, भक्तामर स्तोत्र कैसे पढ़ा जाए। कुछ प्रश्न हैं जीवन में, जब तक हम उनके उत्तर को नहीं समझेंगे हम गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते। उन प्रश्नों को हम बता देते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, फल। ये कुछ प्रश्न अपने भीतर उठाया करो। ये कला बता रहे हैं, बहुत कार्यकारी है। चाहे आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हो, चाहे अन्य कोई स्तोत्र पढ़ते हो, आप कोई भी पूजन कर रहे हो अथवा कोई भी मंत्र की आप जाप कर रहे हो, अथवा कोई विधान कर रहे हो, अथवा शास्त्र का स्वाध्याय करते हो, इन प्रश्नों को स्वयं उठाया करो और प्रश्न उठाने के पश्चात स्वयं उत्तर भी खोजने की कोशिश किया करो। जब हमें स्वयं उत्तर मिलते चले जाएंगे, फिर इनका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार। क्यों चमत्कार देखने को मिलेगा? क्योंकि हम सही लाइंथ में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में और सही दशा के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जो कह रहे हैं कि इस भक्तामर स्तोत्र के रहस्य को पाने के लिए क्या हमारे भीतर प्रक्रिया होना चाहिए, उसे हम समझें, ताकि उस फल को हम प्राप्त कर सकें।
तो मूल रूप से जो बहिरंग प्रक्रिया है उसमें 3 चीजों की आवश्यकता है, हमारे काय की, हमारे वचन की और हमारे मन की। क्या कह रहे हैं? 3, शरीर, वचन, शब्द और हमारा मन। शरीर से भी पढ़ा जाता है। शरीर से जब हम कह रहे हैं मन, वचन और काय 3, तो क्या शरीर का भी प्रयोग होता है पढ़ने में? होता है कि नहीं होता है? कैसे होगा शरीर का प्रयोग? कौन हमें बताएगा कैसे होगा शरीर का प्रयोग करना? बताओ। हाँ, हाथों के द्वारा ग्रंथ को उठाएंगे, आंखों के द्वारा देखेंगे। अच्छा। अगर बोल रहे हैं तो मुंह के द्वारा उच्चारण करेंगे। हाँ। शरीर का उपयोग ये तो है। और भी चीज है, जब हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थित आसन में बैठ कर के, हाथों को जोड़ कर के, कमर को और गर्दन को थोड़ा सा नम्रीभूत करते हुए पढ़ना है, तो ये शरीर का प्रयोग हुआ। ने अकड़ करके नहीं पढ़ना, खड़े होकर के अकड़ करके हम सीना बाहर निकाल करके, वहां पर भक्ति है ही नहीं। भक्ति के लिए शरीर की भी आवश्यकता होती है। शरीर की आवश्यकता मतलब शरीर से व्यक्ति झुका हुआ हो। कुछ लोग जब प्रगाहन करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, देखना वो लोग कैसे प्रगाहन करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। न उनकी गर्दन झुकती है, न उनका की कमर झुकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन की भांति खड़े रहते हैं। होता है ना, देखा हुआ कहीं कहीं। कोई ऐसे ही स्ट्रेट लाइन खंबे की भांति खड़े होकर के नमोस्तु नमोस्तु कर कर प्रगान कर रहा है, क्या माना जाएगा? बताओ हमें, क्या माना जाएगा? अथवा कुछ लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, जैसे भगवान को विश करने आ रहे हो, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, खड़े खड़े ही, हाँ भगवान नमोस्तु। होते हैं ना, ऐसे भी लोग होते हैं, हाथ जोड़ करके बिना कमर झुकाए बिना गर्दन झुकाए खड़े खड़े ही दूर से ही चले जाते कि नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, एक बेदी में तो शायद झुक जाएंगे, दूसरी बेदी में, अथवा शाम को आएंगे तो एक बेदी में और दूसरी बेदी में। कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? अंतर आ जाता है कि नहीं आता? आता है। इसका अर्थ क्या है? शरीर का प्रयोग प्रॉपर नहीं हो रहा है। शरीर से अर्थ है शरीर के 8 अंग हैं। तो जैसे नमस्कार किया जाता है तो अष्टांग नमस्कार अथवा पंचांग नमस्कार भी किया जाता है ना। 8 ही अंगों का अथवा 5 शरीर के अंगों का प्रयोग करके व्यक्ति नमस्कार कर रहा है। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हृदय है, मस्तक है, पीठ है आदि, जो शरीर के 8 अंग होते हैं, गर्दन आदि। तो ये शरीर से प्रभु की भक्ति करना। फिर वचन से भक्ति करना। वचन से कैसे भक्ति होगी? अभी एक महिला ने कहा था एकाग्रता के साथ शुद्धता की भी आवश्यकता। भावों की शुद्धि के लिए द्रव्य की शुद्धि भी आवश्यक होती है। होती है कि नहीं? नहीं होती? आम गुटखा मुख में दबा करके भक्तामृत पढ़ रहे हो तो कैसा रहेगा? अथवा जूठे मुंह पढ़ रहे हो तो कैसा रहेगा? अथवा शरीर शुद्ध नहीं है, द्रव्य से मतलब क्या क्या आ जाएगा? शरीर भी हमारा द्रव्य है। आपका शास्त्र जिनवाणी वो भी द्रव्य है। जिस टेबल पर रख करके पढ़ रहे हो वो भी द्रव्य है। जिस चटाई पर बैठ करके पढ़ते हो वो भी द्रव्य है। द्रव्य 2 प्रकार के, एक जो हमसे भिन्न होता है वह द्रव्य, और दूसरा जो हमसे अभिन्न होता है वो द्रव्य। तो जो जो आप भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो,
जो हमसे अलग है, जिनवाणी हमसे अलग है, पृथक है, ये द्रव्य माना जाएगा। ये टेबल अलग है, जड़ है, ये द्रव्य माना जाएगा। आपके वस्त्र ये द्रव्य माना जाएगा। जिस चटाई पर आप बैठे हैं अथवा जिस पाटे पर आप बैठे हैं वो द्रव्य माना जाएगा। ये भिन्न द्रव्य हुआ, तो वह भी शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा द्रव्य हुआ अभिन्न द्रव्य, अर्थात हमारा शरीर जो हमारी आत्मा से अलग नहीं है। जहां शरीर है वहीं हमारी आत्मा है, तो वो अभिन्न द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है जो जड़ वस्तु आदि हैं, जो देखने में आ रही हैं। इस सेंस में अभी द्रव्य लेना, दूसरे सेंस में द्रव्य नहीं लेना। सैद्धांतिक जो द्रव्य का अर्थ है, तो जो भी प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं, जो मीडियम बनता है, उस भावों को जगाने के लिए वो द्रव्य की श्रेणी में आएगा। तो द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। आप जिस टेबल का प्रयोग करते हो उसमें धूल लगी है, मन प्रशस्त रहेगा। जिन वस्त्रों को पहन करके आप पढ़ रहे हो, मैले कुचेले हो, फटे से हो, पुराने से हो, गंदे से हो, उसमें प्रशस्ता आएगी। स्वच्छ वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र हो, उसमें भाव है। जिस जिनवाणी से आप पढ़ रहे हो, पन्ना मुड़ा हुआ हो, आधी फटी हुई हो, जीर्णशीर्ण हो रही हो, पेज पलटाते ही कागज फट करके हाथ में आ जाएगा। ऐसी भी जिनवाणी हो जाती है ना, कई पुरानी जो हो जाती है, तो उसमें मन लगेगा, विशुद्धि पैदा होगी, भाव पैदा होंगे नहीं होंगे। और आपका शरीर जो स्वयं द्रव्य है, अभिन्न द्रव्य है। अब बिना स्नान किए, बिना शरीर की शुद्धि किए हुए पढ़ रहे हो, और शरीर की शुद्धि के पश्चात आप पढ़ते हो, दोनों में कितना अंतर आ जाएगा? अंतर आ जाता। तो द्रव्य शुद्धि समझ में आ रही? द्रव्य शुद्धि और कैसे हो गई आपके शरीर की शुद्धि? मेकअप लगा करके आप पढ़ रहे हो, हाँ, और सिंपल रह करके आप पढ़ रहे हो। जिस मेकअप का आप प्रयोग कर रहे हो वो हिंसक है, सपोज साबुन है, शैम्पू है, क्रीम है, लोशन है, ऑयल है, जेल है, पाउडर है, जो भी है, मसाजिंग में यूज करते हो, फेशियल में यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो सब नॉनवेज वाले हैं। अच्छे से सज धज करके, क्यों? क्योंकि मंदिर में जाकर के पढ़ना है ना? मंदिर में जाकर के पढ़ना। वैसे मंदिर में पढ़ते हैं कि घर में पढ़ते हैं? भक्त हमारे साथ मंदिर में पढ़ते हैं। तो मंदिर में तो ऐसे बिना नहाए धोए तो आएंगे नहीं, बिना सजे सवरे तो क्यों? बताओ कि सिंपलिसिटी मेंटेन करते हुए आते हैं। बताना हमें नहीं, जो आवश्यक है आपके लिए सुहाग के चिन्ह वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो अननेसेसरीज, अब जो बूढ़ी ठूड़ी हो गई है उनको क्या करना? जो समझ रहे हो नहीं बात हमारे? अब ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करके आप भगवान की भक्ति करने के लिए आओगे जिसमें स्वयं जीवों का वध हुआ है, हिंसा हुई है, आप प्रभु का गुणगान। एक विषय और रह गया कल का, भक्ति किसे कहते हैं, वो अनुराग वाली बात पूरी नहीं हो पाई थी। अभी इस द्रव्य शुद्धि, अभी शुद्धि को ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ले लेंगे। तो कैसे भाव बनेंगे हमें बताया है? बनेंगे भाव किसी को पीड़ा देकर के, किसी को कष्ट पहुंचा करके आप प्रभु की स्तुति भक्ति करने के लिए बैठे हो तो नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना, शारीरिक शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि। दूसरा है हमारा वचन, शब्द, और झूठे मुंह भी नहीं करना। वैसे सभी लोग मुख शुद्धि करके ही करते होंगे। वचन की शुद्धि कैसे होगी?
वचन की शुद्धि कैसे होगी? शरीर की शुद्धि तो हो गई स्नान से, हो गई ना। शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके, शुद्ध शास्त्र आदि का प्रयोग करके, चटाई आदि का प्रयोग करके, टेबल आदि का प्रयोग करके, इन सब के माध्यम से बाहरी द्रव्य की शुद्धि हो गई। हाँ, कुछ लोग, एक चीज और हम भूल गए, कुछ लोग उन्हीं वस्त्रों को पहन करके, बिना धुले धुलाए वस्त्र पहन करके शायद मंदिर में भी आ जाते हैं ना। एक ही जोड़ी वस्त्र 3-3, 4-4 दिन तक पहन लेते हैं, होता है कि नहीं? अच्छा, प्रेस किए हैं तो शुद्ध है। हाँ, माइक से बोलना थोड़ा सा। हाँ, प्रेस किए, आयरन किए हो तो शुद्ध है। नमस्ते महाराज जी। हाँ, हम महिलाएं, पुरुष वर्ग तो ठीक है 16 में आए या जैसे उनकी वो जाने, अच्छा, लेकिन महिलाएं तो लगभग 99% हाँ, बिना प्रेस किए हुए वस्त्र पहन के नहीं आती हैं। हाँ, अब वो 16 में पहनना, वो विधान में तो बात अलग है, हाँ, तो उसमें कैसे शुद्धि हो पाएगी? उसमें और कैसे? गाड़ी में भी आएंगे बैठ के, मैं अपनी स्वयं की भी बात कर रही हूँ, हाँ। अन्य की तो बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि हम गाड़ी में भी बैठ के आते हैं और धोबी के किए हुए प्रेस भी साड़ी वगैरह रहती हैं, तो फिर हम कैसे? अब वैसे ये मैटर हमें छेड़ना नहीं था, वो अब इस मैटर में हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो विषय बहुत थोड़ा सा लीक से हट जाएगा। नहीं हट पर एक बात याद रखें, द्रव्य शुद्धि अवश्य मिलेगी। चलो एक चीज आपको बता देते हैं, प्राय पुरुष वर्ग तो धोती दुपट्टा पहन करके जो पूजा अभिषेक करता है, कितने महिला वर्ग के जो वस्त्र हैं स्पेशली रिजर्व रहते हैं मंदिर के लिए, सिर्फ मंदिर में ही प्रयोग करते और कहीं प्रयोग नहीं करते। 3 लोग हाथ उठा, 3-4 लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी यानी जिन वस्त्रों को आप मंदिर में पहन करके आते हैं, उन्हीं वस्त्रों को आप किसी पार्टी में भी, किसी अन्य जगह के फंक्शन में भी चले जाते हैं। तो वस्त्रों की भी एनर्जी होती है, इस बात को समझो। जैसे पुरुष वर्ग मंदिर में अपने वस्त्रों को निर्धारित करता है पूजा आदि के लिए, तो ऐसे ही महिला वर्ग को भी कुछ शुद्ध वस्त्र रखना चाहिए, जो सिर्फ मंदिर के लिए प्रयोग में आएंगे, पूजन के लिए, भक्ति के लिए प्रयोग आएंगे। अन्य सांसारिक कार्य उन वस्त्रों से न हो तो और अच्छी विशुद्धि बढ़ेगी। अब जिन वस्त्रों को पहन करके आप पूजा कर रहे हैं, वहां पे उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से अन्य सांसारिक कार्य भी करते हैं, जहाँ आरंभ सारंभ की क्रियाएं होती हैं, तो उससे उन वस्त्रों की एनर्जी कम होते चले जाती। इस बात को समझो। फिर 4-6 जोड़ी वस्त्र पहन नहीं सकते, रिजर्व नहीं रख सकते, तो आप कहोगे महाराज जी फिर देखेगा कौन हमारे इतनी सारी साड़ियों को? हाँ, इतनी हजारों की साड़ियां मंदिर में तो आती हैं पहनने की। सबसे अच्छे होते हैं ना शुद्ध वस्त्र हैं, जो हथकरघा के वस्त्र माने जाते हैं, सबसे शुद्ध वस्त्र है। क्यों शुद्ध वस्त्र हैं? जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने उसे बनाया, उनकी भावना शुद्ध है। जो मटेरियल का प्रयोग होता है वो अहिंसक धागे आदि का प्रयोग होता है, और उसका लाभ जो है उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। सबसे अच्छे वस्त्र होते हैं हथकरघा के वस्त्र। तो होना तो ये चाहिए, मंदिर में हमेशा हर व्यक्ति, हर महिला वर्ग हथकरघा के शुद्ध वस्त्रों का ही प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि उसमें अहिंसा पलेगी, उसमें भावों की विशुद्धि जागृत होगी। अब ये बात अलग है कि उसमें अब ज्यादा उसमें फैंसी ड्रेस, फैंसी आइटम नहीं मिल पाएंगे, फैंसी साड़ियां नहीं मिल पाएंगी, लिमिटेड ही रहते हैं, तो उसी में हो जाओगे। अब भगवान के सामने किसको दिखाना कि भगवान के सामने ही दिखाना। विषय थोड़ा गहरा होता जा रहा है, लेकिन पकड़ने की कोशिश करो। वह शुद्धि कैसे प्रकट हो, क्योंकि बात शुद्धि की किसी न किसी इस कारण हम कह रहे हैं। तो द्रव्य शुद्धि से ही वह भाव शुद्धि। अभी हम कह रहे थे वचन शुद्धि की, तो कौन हमें बताएगा वचन शुद्धि कैसे होती है? कोई महिला वर्ग बताएंगे? द्रव्य की शुद्धि तो समझ में आ गई, शरीर की शुद्धि समझ में आ गई, स्नान आदि से, अहिंसक प्रोडक्ट के प्रयोग से, शुद्ध वस्त्रों के प्रयोग से। हाँ, और वचन की शुद्धि कैसे होगी?
शुद्ध उच्चारण के द्वारा। शुद्ध उच्चारण के द्वारा, बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा कारण बताते हैं। जो व्यक्ति जितना अच्छा बोलेगा, अभी हम शुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, जो जितना विनम्र होकर के बोलेगा, मीठा बोलेगा, कर्कश वचनों का प्रयोग नहीं करेगा, असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करेगा, मान सम्मान से सहित जो वचनों का प्रयोग होता है, शॉर्ट में कहें हित मित और प्रिय वचनों का जो प्रयोग करेगा, उससे हमारी वचन की शुद्धि होती है और उससे ही वचन की सिद्धि भी होती है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, ऐसे शब्द जो किसी को चुभे ना, ऐसे शब्द जो व्यंग्यात्मक ना हो, कमेंट्स वाले ना हो, कॉम्प्लीमेंट्स वाले हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स? डॉक्टर साहब बताओगे? कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? समझ रहे हो बात को? आप कौन से वचनों का प्रयोग करते हो? कमेंट में हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट कमेंट में, हाँ। और कॉम्प्लीमेंट में हम उसको वेल विश करते हैं। वेल विश करते कॉम्प्लीमेंट में। कमेंट में व्यंग की ओर दृष्टि, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में टांग खिंचाई, गिराने की भावना, है ना, उसे नीचा दिखाने की भावना। और कॉम्प्लीमेंट्स में दृष्टि गुणों की ओर, जो क्वालिटी उसके भीतर है, उस क्वालिटी को लेकर के हम उसको विश करते हैं, ऊपर उठाने की भावना। तो आप लोगों के वचनों में कमेंट्स वाले वचन ज्यादा निकलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स वाले? कौन से वचन निकलते? कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? भक्तामर की सिद्धि कैसे होगी, हम वो वहां तक ले जाना चाह रहे हैं आपको। उच्चारण से सिद्धि नहीं होगी कभी भी, इस बात को समझना। यदि शब्द के उच्चारण से होना होता तो सीडी लगा दो, एक भक्तामर स्तोत्र की। लता मंगेशकर की आवाज में भक्तामर है? कौन कौन से सिंगर्स की आवाज में मिल जाएगा भक्तामर स्तोत्र? बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेडी सिंगर हैं, जेंट सिंगर मिल जाएंगे। और परफेक्ट उच्चारण, जैसी मात्रा है उसी मात्रा का प्रयोग, जो शब्द है वही शब्द का प्रयोग, जिस अनुस्वार के साथ बिल्कुल कहाँ गति भंग होगी, कहाँ रुकना है, कहाँ उस लय को खींचना है, कहाँ उठाना है, कहाँ नीचे लाना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका रहेगा। उच्चारण तो शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध तो है, तो क्या सिद्धि हो गई नहीं भक्तामर? यदि पढ़ने मात्र से सिद्धि होना होती, जो संस्कृत को जानने वाला है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण विद्वान है, वो आपसे बहुत अच्छा उच्चारण करके सुनाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जिस छंद में ये लिखा गया है भक्तामर स्तोत्र, कौन से छंद में लिखा गया है? वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। तो बिल्कुल उसी के अनुरूप वो उच्चारण करेगा और सुनाएगा, तो उसका लाभ, उसका फल उसे मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाव भाषित नहीं है, एक तो भाव भाषणा है, दूसरा वह विशुद्धि को पाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे वचनों की शुद्धि होना चाहिए, मात्र उच्चारण के समय नहीं, दिन भर के व्यवहार में जब वचनों की शुद्धि होगी तो उसका लाभ मिलेगा। और वचन की शुद्धि जो है अच्छे शब्दों के प्रयोग से और अच्छे इंटेंशन के साथ जब किए जाते हैं, अच्छे उद्देश्य को लेकर के, किसी के गिराने वाले भाव से नहीं, ऊपर उठाने वाले भावों को लेकर के जब किया जाता है। क्योंकि यह जो भक्तामर स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं, उन प्रभु के गुण हमें तब मिलेंगे, तब प्राप्त होंगे जब हमारे भीतर गुणग्राही दृष्टि होगी, यानी गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। कितने लोगों की गुणग्राही दृष्टि रहती है? गुण गुण दिखते हैं,
दोष ही दोष दिखते हैं? हाँ, दोष ज्यादा दिखते हैं। कितने लोगों को सिर्फ गुण ही गुण नजर आते हैं? दोनों चीजें नजर आती हैं। यदि व्यवहार में गुणग्राही दृष्टि नहीं है, व्यवहार में छिद्रान्वेषी दृष्टि है, कमी को देखने की दृष्टि है, बुराई को देखने की दृष्टि है, तो 15 मिनट के लिए आप शांति से बैठ करके कुछ पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि हमारी दृष्टि प्रभु के गुणों को ग्रहण करने की हो जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव जैसी बात है। क्योंकि 15 मिनट के लिए यदि कोई सोच करके बैठे कि मेरे भीतर गुण आ जाए, तो हो नहीं सकता। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, जब मैच खेलना है बोले मैं उसी दिन खेलूंगा, बाकी दिन बढ़िया आराम से रहूंगा, सोते रहूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, खेल पाएगा वो? नहीं, जिस दिन मैच खेलना उस दिन तो खेलूंगा अच्छे से। जो भी बेस्ट प्लेयर होता है वो मैच के दिन ही खेलता है क्या? हाँ, कौन जो बेस्ट, कौन अभी बेस्ट प्लेयर कौन है क्रिकेट का? कौन है? जो भी हो, XYZ, सचिन तेंदुलकर हो अथवा विराट कोहली, जो भी है, तो वो क्या सिर्फ मैच के दिन ही खेलता है कि साल भर प्रैक्टिस करता है? हाँ, साल भर प्रैक्टिस करता है। इवन ग्राउंड नहीं हो तो घर में ही इस प्रकार से प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा वही व्यक्ति जो है उस मैच में परफॉर्म कर पाएगा। सीधा सा रूल है। जो व्यक्ति दिन भर के व्यवहार में यदि गुणग्राही दृष्टि रखेगा, तभी तो जब मंदिर आएगा अथवा पाठ करेगा, स्तुति पढ़ेगा, तब उसके भाव प्रभु के गुणों की ओर जाएंगे। नहीं आप कहो कि जब भगवान के पास पढ़ने के लिए जाएंगे तब तो गुणग्राही दृष्टि बना लेंगे, बाकी दिन भर हम जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा ना? कम से कम मंदिर में तो हम अच्छी से दृष्टि रखते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छा उच्चारण करते हैं, अच्छी भावना भाते हैं कि प्रभु जैसे गुण मुझे प्राप्त हो जाए, हे प्रभु आप जैसे गुण मुझे मिल जाए। मिल जाएंगे तो आप तो उस प्लेयर जैसे हो गए, सीधे मैच में परफॉर्म करोगे, बाकी 24 घंटा जो है साल भर है सोते रहोगे। हमने तो ऐसे किसी व्यक्ति को देखा नहीं कि सिर्फ वो एग्जाम में ही परफॉर्म करता है और साल भर मेहनत ना करता हो। होता है कोई स्टूडेंट साल भर सोता रहे, घूमता रहे, खेलता रहे, पेपर के दिन टॉप पढ़ाई करके टॉप में आ जाए? होता है कोई? आपने देखा किसी को ऐसे स्टूडेंट को? हो ही नहीं सकता। यदि उसे कुछ पाना है तो साल भर, वर्ष भर, जीवन भर मेहनत करना पड़ता है, तब उसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में कैसा होता है? बस यहीं पे मैं अच्छा रहूंगा, बाकी तो फिर जो जैसा मुझे बाहर रहना है वैसा ही रहूंगा, ऐसे ही ना? तो वचन शुद्धि कैसे होगी? वचन शुद्धि कैसे होगी बताओ? अच्छे शब्दों के प्रयोग से, कमेंट्स वाले नहीं, कॉम्प्लीमेंट वाले शब्दों के प्रयोग से हो पाएगी वचन शुद्धि। कठिन मार्ग बता रहे हैं हम आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा आज तक। हाँ, मन शुद्धि, मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्धि कैसे होगी? बड़ा आसान है चौके में बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी जी नमोस्तु, आहार लीजिए। आसान है ना? सारे मन शुद्ध होकर के आते होंगे, सबके मन शुद्ध होंगे। आप बोलते तो हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, उस समय रहते हैं, पर्टिकुलर उस टाइम रहते हैं, मन शुद्ध रहता है। अच्छा, मन शुद्धि से क्या अभिप्राय है? मन शुद्धि आपने कहा रहती है, मन शुद्धि का मतलब क्या है? विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि से मतलब अच्छे विचारों को ग्रहण करना, अच्छे विचार अपने भीतर उत्पन्न करना। अच्छे विचार की डेफिनेशन क्या है? हाँ बोलिए। अच्छे विचार का मतलब क्या?
बोलो डॉक्टर साहब। किसी के हम्म, विचार मतलब शुद्ध विचार होना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं, शुद्ध विचार तो होना किसी चाहिए। के प्रति अहित ना सोच रहे हो। हाँ, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं और पाप के विचार नहीं आ रहे हैं, द्वेष के विचार नहीं आ रहे हैं। राग के विचार चल जाएंगे क्या? हाँ? राग के विचार चल जाएंगे? कौन से विचार? यानी जो मन हमें नीचे लेकर के जाता है, जो अशुभ योग की क्रियाएं हैं, शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, यानी अशुभ मन के विचार कौन से होते हैं? हिंसा के विचार, झूठ के भाव, चोरी का भाव, कुशील का भाव, लोभ का, परिग्रह का भाव, पांचों ही पापों का जो भाव है, आर्त ध्यान का भाव, रौद्र ध्यान का भाव, ये सब अशुभ की श्रेणी में, अशुभ की कैटेगरी में जा रहा है। शुभ विचार की कैटेगरी में शुभ विचार कौन सा? मन शुद्धि कैसे होगी? शुभ। अब इन्हें हम छोड़ेंगे, कुछ तो करेंगे कि नहीं? अच्छा, क्या करेंगे? ठीक है, पाप के भाव नहीं लाएंगे तो कौन से भाव लाओगे? हाँ, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रमोद का भाव, और जो भावना बताइए ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, 4 प्रकार की भावना बताई है। तो ये भावना जब उत्पन्न होगी, यानी व्रतों की भावना, नियम की भावना, गुणों को पाने की भावना, ये भावना जब भीतर से पैदा होगी तब उसकी मन की शुद्धि होगी। बहुत कठिन तो नहीं हो जा रहा, होते जा रहा है? कठिन तो है निश्चित रूप से। यदि हम फल चाहते हैं, अभी पढ़ना कैसे है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कितनी मेहनत करना पड़ रहा है। हमारे दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो भक्तामर बहुत कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके दृष्टिकोण से करेंगे तो भक्तामर राजधानी के एक्सप्रेस से भाग जाएगा एकदम स्पीड से। कब शुरू हुआ भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाण तम्मान तुंग नवसा समुपैति लक्ष्मी, मेरे खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, ध्यान ही नहीं गया, कितना ध्यान लगा आज, पता ही नहीं चला कब समय पूरा हो गया। हो जाता है ना, कब शुरू करते हैं और कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। दो ही स्थिति में है, या तो आप इतने डूब जाओ, इतने डूब जाते हैं तो आपको समय का भान नहीं रहता है, अथवा कहीं भाव और ही दिशा में लगते हैं तो भी समय का भान नहीं रहता है। कौन सा केस होता है आप लोगों के साथ? इतने डूब जाते हैं, हाँ, इतने डूब जाते हैं प्रभु की स्तुति में कि आपको समय का भान ही नहीं होता है। ऐसा होता है ऐसा? हाँ, व्यक्ति भटक करके कहीं और चला जाता है तब शायद उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि भाव में कुछ और ही आ रहा था, मन कहीं और ही दौड़ लगा रहा था, शब्द कुछ और ही कह रहे थे और शरीर कुछ और ही कर रहा था। यानी तीनों ही तीन दिशा में लगे हुए थे। जब तीनों ही तीन दिशा में लगे रहेंगे तो कैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी? तो मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि। यदि तीनों शुद्ध हैं, अच्छे हैं, तो क्या सिद्धि हो जाएगी? तो भी गारंटी नहीं है। समय हो रहा है, आज कल बताएंगे। तो भी गारंटी नहीं है भक्तामर सिद्ध हो जाए, भक्तामर का फल प्राप्त हो जाए। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज हाँ। जी, आपने वचन की शुद्धि के लिए कहा था, लेकिन मंदिर में लड़ाइयाँ लोग करने लगते तो उससे क्या वचन की शुद्धि में क्या? अच्छा, मंदिर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो हमें लड़ाई कुछ देखना ही नहीं या है। गलत बोलते या बुराइयां करते हैं तो महाराज जी उससे कहा कान बंद कर लो ना, उस समय हम बहरे हो जाए ना, क्यों सुनने हमें? जब मन पसंद नहीं मिलता तो आप अंधे हो जाते हो, बहरे हो जाते हो ना, तो उस समय भी हो जाओ। प्रभु को देखो, प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हो, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज समय हो गया है, इतना ही रखें। बोले हाँ जी, कल का कौन सा प्रश्न रह गया?
भक्त वाला। अब आज तो हो गया, कल पूरा कर देंगे। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की।